जंगल में गर्म हवाएं बढ़ रही थी क्योंकि मौसम बदल चुका था। सब पक्षियों की फसल पककर तैयार थी। टोनी चिड़िया भी अपने खेत में अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। गौरी के पापा, अपनी फसल तैयार है, अब हम कल तक फसल की कटाई शुरू कर देंगे। हाँ गौरी के माँ, अब हमें जल्दी से फसल बेचकर सब पक्षियों का उधार चुकाना होगा। कल ही कालू कौवा मुझसे उधार के पैसे मांग रहा था। पापा मम्मा, अपने फसल को खाद क्यों डालते हैं? बेटी, इसलिए फसल अच्छे से बढ़े। बेटी, अब शाम होने वाली है, कल हम अपनी फसल की कटाई शुरू करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और गौरी गुड़िया अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी सेठ कालू कौवा उन्हें रोक लेता है और साथ में उसकी पत्नी भी थी। अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते तो अपना एक खेत मुझे दे दो। नहीं नहीं भैया जी, अगर खेत हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? हमारी फसल पककर तैयार है, कल ही अपनी गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं। फिर फसल बेचकर हम आपकी खाद के पैसे लौटा देंगे। देखो चिड़िया, अगर 2 दिन तक हमारे पैसे वापस ना किए तो हम तुम्हारे खेत पर कब्जा करेंगे। पहले ही बता रहे हैं, बस 2 दिन याद रखना। ये कहकर कौवे अपने घर चले जाते हैं और चिड़िया भी अपने घर निकल जाती है। जंगल में रात हो जाती है, मगर टोनी चिड़िया अभी तक जाग रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है, अगर कौवों का उधार हम ना चुका सके तो हमारे खेत पर कब्जा करेंगे। हम ये उनका सपना कभी ना पूरा होने देंगे। फसल बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम खाद के पैसा दे सके। कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि किस तरह चिड़िया से उनका खेत छीन लिया जाए। कालू जी, कुछ ऐसा करो कि टोनी चिड़िया हमारा उधार ना चुका पाए और हम उसके खेत पर कब्जा करें। ये कोई बड़ा काम नहीं है, चिड़िया की फसल पककर तैयार है। ऐसा करते हैं, चिड़िया की फसल को आग लगाते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना दे सकेगी उधार की रकम। अब तो हुआ चिड़िया का खेत हमारा। चलो कालू, जल्दी चलो और लगा दो आग चिड़िया की फसल को। और कौवी और कौवा अपने घर से निकल जाते हैं। आधी रात थी, इसलिए उन्हें कोई रास्ते पे नहीं मिलता। वो सीधे चिड़िया की फसल में जाते हैं। कौवी एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर देख रही थी और कालू कौवा चिड़िया की फसल को आग लगा देता है। फसल सूखी हुई थी, इसलिए कुछ देर में ही आग पूरे खेत में फैल जाती है। कौवा और कौवी वहां से भाग जाते हैं। मिट्टू तोता जाग रहा था। अपनी खिड़की से आग की रोशनी देखकर तोता डर जाता है। ये आग की रोशनी तो चिड़िया की खेत की तरफ से आ रही है। ऐसा कहते हुए मिट्टू अपने घर से निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया की पूरी साल की मेहनत चली गई। तोता जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है, जो खेत से पास ही था। चिड़िया उठो उठो, चिड़िया जल्दी करो, आग आग, किसने तुम्हारे खेत को आग लगा दी है? आग का सुनकर चिड़िया और उसका पति घर से बाहर आता है और गौरी अंदर ही सोई थी। जल्दी चलो चिड़िया, तुम्हारे खेत को आग ने लपेट लिया है, हमारी साल की मेहनत चली जाएगी। गौरी के पापा जल्दी चले। फिर तोता चिड़िया को लेकर फसल की तरफ जाते हैं। अंधेरी रात में आग की रोशनी अभी तक आ रही थी। बाकी का पूरा खेत जल के राख में बदल चुका था। सब बर्बाद हो गया, सब जल गया। अब हम उन कौवों को उधार कैसे वापस करेंगे? अब चिंता ना करे, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। सुबह हो जाती है। गौरी अपने मम्मी पापा को नहीं देखती तो वो अपने खेत की तरफ जाती है। पापा, ये क्या, ये सब कैसे हुआ? चुप कर मेरी बेटी, शायद ये सब हमारे नसीब में था। कालू, अब तो चिड़िया के खेत से आग बुझ चुकी होगी। चलो जाकर चिड़िया से बात करते हैं। तुम चुप रहना, मैं बात शुरू करूंगा कि चिड़िया को पता ना चल जाए कि उसके खेत को आग हमने लगाई थी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के खेत की तरफ जाते हैं। जले हुए खेत में टोनी चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गौरी एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। कौवा और कौवी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी तो सारी फसल जल गई चिड़िया।
चिड़िया अब तुम हमारे खाद के पैसे कहाँ से दोगी? चिड़िया और उसका पति चुप थे। वो तो बहुत पहले से ही दुखी थे। वो कौवों को क्या जवाब दे सकते थे? देखो चिड़िया, अब तो एक ही उपाय है कि तुम अपना खेत हमें दे दो। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं। अगर पैसे नहीं दिए तो ब्याज और भी बढ़ जाएगा। मुझे सब पता है कौवो। अगर पता है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। आज से ये खेत हमारा हुआ। तोता भी भागता हुआ कबूतर के पास चला जाता है। सेठ जी, अगर चिड़िया की उधारी की रकम दे देते तो वादा करता हूँ कि चिड़िया अगली फसल बेचकर पैसे लौटा देगी। मैं पैसे तो दे देता हूँ, मगर याद रखना, चिड़िया अगली फसल मुझे ही बेचेगी और मैं उससे फसल अच्छे दामों में खरीद लूंगा। आप चिंता ना करें, अगली बार से चिड़िया अपनी फसल आपको ही बेचा करेगी। फिर कबूतर पैसों की थैली लेकर तोते के साथ चला जाता है और जाकर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है। चिड़िया, ये आपके अगली फसल का पैसा रहा और बाकी की बात तोता बता देगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान थी। कौवो, तुम अपने पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी दोबारा इस तरफ ना आना। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा प्लान फेल हो गया। फिर कौवे अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप जैसे दोस्त हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।